नमस्कार। सतीश कुमार शर्मा, कुसुम देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बल्ला शेरपुर, बिजनौर। आयु वर्ग बी। शिक्षक और शिक्षिकाओं के नए भारत में नए उत्तरदायित्वों के विषय पर चंद पंक्तियों में अपने विचारों को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वर्तमान समय में शिक्षा के नवीनीकरण के संदर्भ में शिक्षक की भूमिका और भी अधिक बढ़ जाती है। नैतिक मूल्यों व चारित्रिक अभाव की स्थिति को दृष्टिकोण में रखते हुए शिक्षक को गुरु की भूमिका में जोड़ा जाता है। वर्तमान समय में जब हमारे देश भारत की साक्षरता की दर लगभग 75% है, केरल की साक्षरता की दर 94% है, बिहार की साक्षरता की दर 64% है, तो मन में स्वाभाविक रूप से यह विचार उठ जाता है कि शिक्षक की भूमिका का स्तर वर्तमान समय में कहाँ है। विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध हमारा देश भारत आज भी शिक्षा के नए आयाम छू रहा है। फिर चाहे वह विद्यालय स्तर की शिक्षा हो, महाविद्यालय स्तर की शिक्षा हो, औपचारिक हो, अनौपचारिक हो, नवीन प्रणालियों से सुसज्जित शिक्षा हो, शिक्षक की नई ऊंचाइयों को छूती भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। तुलसीदास जी ने अपनी श्री रामचरितमानस के मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक का स्तर किसी समाज के सामाजिक और सांस्कृतिक लोकाचार को दर्शाता है। ये भी एक वास्तविकता है कि भारत सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई जाने वाली नीतियां और योजनाएं केवल प्रशिक्षित, कुशल, समर्थ और समर्पित शिक्षकों के प्रयास से ही पृष्ठभूमि पर उतर पाई हैं। अब यदि हमें अपने देश को विकासशील स्थिति से विकसित की ओर ले जाना है तो इसकी साक्षरता की दर को 100% तक तो बढ़ाना होगा। हमारे शिक्षक नवीन शिक्षा प्रणाली के माध्यम से इस शिक्षा में भरसक प्रयास कर रहे हैं। शिक्षक के प्रयास को नवीनीकरण के रूप में जीवंत करती हुई आदर्श शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की ये पंक्तियां मस्तिष्क पटल पर उभर कर सामने आ जाती हैं। उन्होंने कहा था कि शिक्षक यदि संपूर्ण कला कौशल से अपनी शिक्षा को नवीनता से जोड़ता है और तकनीक का इस्तेमाल करता है तो शिक्षा उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे शिक्षक ही देश को मजबूत स्थिति में ले जाते हैं। मनुस्मृति में तो शतपथ ब्राह्मण ने यहां तक कहा है कि मातृमान स्थिति में ले जाते हैं। मनुस्मृति में तो शतपथ ब्राह्मण ने यहां तक कहा है कि मातृमान, पितृमान, आचार्यमान पुरुषो वेदा। शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता और भाग्य विधाता भी कहा जाता है। सामान्यतः 2 से 3 वर्ष के आयु के बालक प्ले स्कूल में प्रवेश लेते हैं और शिक्षक को अपने आप को समर्पित कर देते हैं। ये शैक्षिक यात्रा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, MPhil तक चलती रहती है। इतना ही नहीं, अगर किसी छात्र छात्रा को व्यावसायिक स्तर पर पहुंचना हो और नई संभावनाओं को तलाशना हो तो शिक्षक की भूमिका अग्रणीय होती है। अब वर्तमान समय की बात करें तो आधुनिक समय में इंटरनेट एवं संचार की क्रांति के अंतर्गत शिक्षा की भूमिका बहुआयामी हो गई है। अब इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण शिक्षक दे रहे हैं, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक का छात्रों से सीधा संपर्क हो जाता है। अब इस बात को यदि मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वर्तमान युग में शिक्षक द्वारा छात्रों के सक्षम मार्गदर्शन से राष्ट्र को एक भाग्य निर्माता और राष्ट्र का एक प्रेरक व्यक्ति मिला है। कबीरदास जी ने इन शब्दों से अपनी बात को स्पष्ट किया है और अपनी वाणी को मैं विराम दूंगा। गुरु गुरुतर मन को करे छिछली परत हटाए, जैसे सूरज गगन में छन छन चढ़ता जाए, छन छन चढ़ता जाए। नमस्कार।